अक्सर लोग बॉक्सिंग को सिर्फ पंचेस का गेम समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि बॉक्सिंग रिंग में सिर्फ ग्लव्स नहीं उठते, हिम्मत भी उठती है, सेल्फ बिलीफ भी उठता है। और जब एक लड़की बॉक्सिंग ग्लव्स पहनती है ना, तो वो सिर्फ ओपोनेंट से नहीं लड़ती, वो उस पुरानी सोच से, उस डर से, वो हार से लड़ती है। और आज हमारे साथ एक ऐसी कोच हैं जिन्होंने सिर्फ बॉक्सर्स को ट्रेन नहीं किया, बल्कि उन्हें स्ट्रांग बनाया, गिरकर उठना सिखाया, हर राउंड में खुद पर यकीन रखना सिखाया। तो चलिए चलते हैं बॉक्सिंग की रिंग की उस तरफ और मिलते हैं मंजीता मैम से, जो कि अब हमसे शेयर करेंगे कुछ प्यारे प्यारे टिप्स बॉक्सिंग को लेके। मैं हूँ आपकी आरजे वानी और आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मंजीता फोगाट है और मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बॉक्सिंग कोच हूँ और मैं यहाँ 2 साल से ज़्यादा हो गया मुझे काम करते हुए। और जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियों को बिल्कुल इक्वल हम जो है लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करते हैं और एक एक ऐसा स्टेज हम उन लोगों को, लड़कियों को देते हैं ताकि वो सोसाइटी के साथ साथ अपने आप को इनकरेज करे और आगे लेके जाए। बॉक्सिंग रिंग में जब बेल बजती है तब जाके हमारी बॉक्सिंग का फाइट जो है वो शुरू होता है, लेकिन एक वुमेन बॉक्सर के लिए फ़ाइट कभी कभी रिंग से बाहर भी चल रही होती है। वो फाइट जो उसकी अपने आप से है, वो फाइट जो उसकी सोसाइटी से है। तो वो मोमेंट कैसा था जब आपने उन ग्लव्स को पहना और उन लड़कियों को वो ग्लव्स पहनने सिखाए? देखिए मैम, जैसे कि आज हम बेशक कितना भी मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक जब लड़कियों की बात आती है तो हम काफ़ी पीछे हैं। और जब पहली बार जब बच्चों को गेम के लिए या लड़कियों को गेम में डाला जाता है तो 100 सवाल जवाब होते हैं पेरेंट्स से कि क्या करेगी गेम में, पढ़ाई कराओ, 12वीं तक कराओ, फिर शादी कर दो। लेकिन अगर आपको आगे कुछ करना है तो हमें लड़की होके खुद एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है। पेरेंट्स को भी बिल्कुल एक ऐसे कन्वेंस करना पड़ता है ज़बरदस्ती कि मुझे करना है और मैं कर सकती हूँ। अपने आप को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारी पेरेंट्स से होती है कि उनको कैसे करेंगे हम कन्वेंस, फिर वो आगे सोसाइटी को, फैमिली को। एक सबसे पहले यही है कि जब भी एक लड़की किसी भी गेम में जाती है तो उसकी सबसे पहले अपनी फैमिली से ही है लड़ाई सबसे पहले कि मैं कैसे जाऊंगी गेम में, वो कैसे उनको एक तरह से मोटिवेट कर पाएगी कि मैं ये अच्छा करूंगी। फिर उसकी फैमिली से, फिर ऐसे ही उसकी सोसाइटी से। जब एक बार लड़की बाहर चली जाती है, अगर मैंने अपने गांव में जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी ना, तो मुझे लोगों ने बोला कि क्या करेगी, क्या इतना पढ़ी लिखेगी, क्योंकि मेरी फैमिली में हम 4-5 बहनें हैं, तो एक मैं हूँ जो इतना पढ़ी लिखी हूँ और गेम में गई, नहीं तो हमारी सारी जितनी भी मेरी सिस्टर्स थी सबकी शादी हो गई थी। तो मुझे पता है कि मैंने मेरे परिवार वालों को कैसे कन्वेंस किया है, वो क्या कंडीशन थी। और मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आने से पहले भी कई जगह काम किया। मैंने वहाँ लड़कियों को स्पेशली बोला स्पोर्ट्स में आने के लिए कि जब तुम अपने लिए कदम नहीं उठा पाओगी तो तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर पाओगी। एक तो मामा का जो हरियाणवी एक्सेंट आ रहा है ना, मुझे इतना प्यारा लग रहा है, क्योंकि मैं आई एम माई सेल्फ हरियाणवी, तो वो बहुत बहुत प्यारा लग रहा है मुझे लग रहा है मुझे मेरे अपने लोग मिल गए हैं। तो आपने जैसे शेयर किया कि आपने पेरेंट्स को कन्विंस किया था, अपनी सिस्टर्स के बाद आप शायद पहली अपनी सिस्टर्स में हैं जो यहाँ तक गेम भी खेली हैं, पढ़ी भी हैं। तो अपने ग्लव्स को, जैसे आपने, हमारे जैसे होता है ना कि हम ग्लव्स को वर्शिप करते हैं, उन ग्लव्स से इतना प्यार रहता है, तो वो पहला मोमेंट पहले ग्लव के साथ, वो पहला मोमेंट, वो पहला मैच, अगर आप हमारे लिसनर्स के लिए डिस्क्राइब कर सको। बिल्कुल मैम, जैसे मैंने स्टार्ट किया था 2014 में ना गेम, तो मैं सबसे पहले जब गई, मेरा सबसे पहला इवेंट था स्टेट। मैंने खेला लेकिन स्टेट में इतना कुछ नहीं था, लेकिन मैं सबसे पहला एक बड़ा इवेंट होता है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, जो कि कॉलेज लेवल पे खेला जाता है। हर कॉलेज में से टीम बन के एक बड़े लेवल पे जाती है, नेशनल लेवल का टूर्नामेंट। जब मैं वहाँ गई, जब मैंने देखा कि मैं एक अकेली लड़की नहीं हूँ, मेरे जैसी तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। मेरा कई अच्छी लड़कियों के साथ ही मुकाबला हुआ। हालांकि मैंने वहाँ फर्स्ट टाइम मैंने पोजीशन अचीव नहीं करी थी, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाला कंपटीशन था। अरे वाह। तो मैम, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जब एक लड़की बॉक्सिंग ग्लव्स पहनती है ना, तो लोग सिर्फ स्पोर्ट नहीं देखते उसका, वो ये देखते हैं कि स्टीरियोटाइप्स कितने हैं, वो ये देखते हैं कि लड़की है वो कहाँ तक उड़ पाएगी। तो इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए, जैसा कि आपने कहा आप आगे बढ़ी हैं, तो बॉक्सिंग में लड़कियों को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग आप कैसे बनाने का रेकमेंड करेंगी?
देखिए मैम, इसके लिए सबसे पहले तो लड़की को अपने लिए ही स्टेप उठाना पड़ता है, फिर आते हैं पेरेंट्स, और फिर जैसे आजकल तो थोड़ा सा सोच जो चेंज हुई है कि जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि मैं सब फर्स्ट कंपटीशन में गई, मैंने इतनी लड़कियों को देखा ना, तब मुझे पता चला कि कितनी लड़कियों ने मेरे से पहले फाइट की है इन सब चीज़ों को इतने बड़े लेवल पे आने के लिए। तो सबसे पहले मैं यही मानती हूँ कि किसी भी लड़की को अगर आगे जाना है तो उसको सबसे पहले खुद से लड़ाई जीतनी पड़ती है, उसके बाद ही वो ग्लव्स तक वो एक अच्छी जर्नी स्टार्ट कर सकती है। तो मैम का ये कहना है कि किसी भी लड़की को बॉक्सिंग करने के लिए पहले खुद से बॉक्सिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल। अरे वाह, बहुत प्यारी बात मैम आप कह गए। तो बॉक्सिंग में बहुत लोग सिर्फ पंचेस को मायना देते हैं, वो सिर्फ आपका हुक, अपर कट, लेकिन एक कोच की नज़र से फुटवर्क और डिफेंसिव गार्ड कितना इम्पोर्टेंट होता है फाइट जीतने के लिए। बिल्कुल मैम, जैसे कि अगर हम एक बॉक्सिंग छोड़ के बाकी किसी भी गेम की बात करें तो उसमें हर स्किल अपने लेवल पे बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। जैसे कि आपने बताया फुटवर्क, स्पीड, अगर एक बॉक्सर में सिर्फ फुटवर्क ही अच्छा है और उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो वो नहीं जीत पाएगा। अगर हमें कोई भी गेम करना है, कोई भी काम करना है, जैसे 5 एलिमेंट होते हैं हमें हर स्पोर्ट्स में काम आते हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। इन पाँचों का आपस में जब एक प्लेयर अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है ना, तो ही वो मानते कि वो विनर हो सकता है। अगर मेरे में स्पीड अच्छी है लेकिन मेरा फुटवर्क अच्छा नहीं है, मेरा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, मेरी एजिलिटी अच्छी नहीं है, तो शायद मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। तो एज ए कोच मैंने देखा है कि जब भी हम ट्रेनिंग कराते हैं तो बच्चों को हर स्किल पे डे बाय डे इम्प्रूव करने के लिए बोलते हैं। अरे वाह। तो मैम मेरा अगला सवाल तो यही है, क्योंकि मैं खुद एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ और मैं अक्सर ना आई हैव डन जूडो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ऑफ एयर। तो बॉक्सिंग, जूडो, कबड्डी, वो हरियाणवी मिट्टी वाली जो गेम्स हैं उनकी तरफ मेरा झुकाव कुछ ज़्यादा ही है। तो एज अ पर्सनल क्वेश्चन, अगर एक यंग गर्ल बॉक्सर ट्रेनिंग स्टार्ट करती है तो आप सबसे पहले उसे क्या एडवाइस देते हो कि वो ट्यून आउट कैसे करें इन स्टीरियोटाइप्स को, वो खुद से कैसे लड़े, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, वो आप उसको पहले रिंग का आईक्यू समझाते हो या पावर बिल्डिंग समझाते हो? सबसे पहले अगर कोई लड़की हमारे पास आती है कि मुझे बॉक्सिंग करना है या कोई मार्शल आर्ट गेम करना है, तो सबसे पहले हम उसको एक ऐसा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं लड़की को ना, कि वो बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो जाए, उसको ये लगे कि वो एक नॉर्मली घर का काम ही कुछ ऐसा कर रही है। सबसे पहले हम उसको बेसिक चीज़ें सिखाते हैं, फिर उसको धीरे धीरे 15 दिन बाद उसको हम ग्लव्स देते हैं। जब लड़की, मैंने खुद देखा जब लड़की, और मैं खुद भी थी, तो जैसे मेरे कोच ने भी मुझे 1 महीने तक ग्लव्स छूने नहीं दिए थे, सिर्फ बेसिक कराया था, सिर्फ जिसको हम शैडो बॉक्सिंग बोलते हैं, हमारी बॉक्सिंग का एक बेसिक है। अगर हमारी शैडो बॉक्सिंग अच्छी नहीं है तो हमारे पंचेज भी अच्छे नहीं होंगे। तो मेरे कोच ने मुझे खुद नहीं पहनने दी थी पहले ना, 1 महीने मैं देखती रहती थी सब ग्लव्स पहनते थे, मैं देखती थी सर मुझे कब देंगे ग्लव्स ना। तो 1 महीने बाद जब मैंने ग्लव्स पहने, मैं तो रात भर उनको मेरे पास ही रख के सोई, बैग में भी ले जाना, धूप में रखना, फिर उनको पोंछ के रखना। फिर मैं कहा इनमें से ऐसे स्मेल भी आती है, ऐसे भी होता। जब मुझे पता चला कि इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, जब भी कोई लड़की आती ना तो उसको मैं मानती कि उसको भी वो भी यही सोचती होगी कि मैम मुझे कब ग्लव्स देंगे, मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप जब तक शैडो बॉक्सिंग और आपका बेसिक फुटवर्क ठीक नहीं होगा तो तब तक नहीं देंगे। तो बच्चा थोड़ा जल्दी सीखता है उस चीज़ को, फिर लड़कियाँ जल्दी सीखती हैं। फिर तो एज फीमेल बॉक्सर्स कभी कभी लोग कहते हैं कि ये लड़कियां स्पोर्ट्स नहीं खेलती, जैसा कि आपने खुद कहा कि लड़की हो इतना करके क्या करोगी। तो ऐसे कमेंट्स सुनकर एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज एन एथलीट, आपके कॉन्फिडेंस टूट तो नहीं जाता है? और अगर आपका कॉन्फिडेंस इतना डगमगाता भी है, इतना सा भी डगमगाता है, तो आप उसको रीबिल्ड कैसे करते हो, अपने आपको मेंटली कैसे ट्रेन करते हो इन चीज़ों को फेस करने के लिए? देखिए मैम, इसके लिए सबकी अपनी अलग साइकोलॉजी होती है कि अगर कोई बच्चा, जैसे आजकल, पहले हम होते थे ना तो जैसे बाउट हार जाते थे, मैच हार जाते थे ना, तो ये था घर कैसे बताएंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, ज़बरदस्ती गई थी खेलने, मना भी किया था, कुछ नहीं होना जाना। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चों के पास क्या ना अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पे इतनी नहीं थी, 2012-14 की बात करें तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी कुछ है उनके पास सीखने को, करने को। और बच्चे आजकल फ़ोन में अपने आप को रील्स पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे टाइम पे पता कि घर क्या बोलेंगे, फ़ोन तो हम यूज़ ही नहीं करने देते थे हमारे को, चीज़ क्या करेंगे, बस 2-4 बार सर ऐसे डांटते थे ग्राउंड पे आने के बाद, तुमने कुछ नहीं किया, इतनी ट्रेनिंग कराई, ये कराया, वो कराया, गुस्सा करते थे, और फिर डबल मेहनत करते थे उसको रीबिल्ड करने के लिए कि नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे। अरे वाह, दैट्स वेरी नाइसली सेड। क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे ना ये जानने में बहुत ज़्यादा चिल हो रही है यहाँ पे कि आप सच सच बताना प्लीज़ मुझे यहाँ पे कि ट्रेनिंग के दौरान ज़्यादा टफ कौन होता है, आप या स्टूडेंट्स के एक्सक्यूजेस?
ट्रेनिंग के दौरान आज के टाइम पे तो एक्सक्यूज ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सॉफ्ट हूँ इस नेचर में। बच्चे मैं समझ लेती हूँ कि कोई नहीं, बच्ची है, लड़की है, ऐसा कर दिया होगा, ऐसा हो गया होगा, इशू होंगे। लेकिन आजकल बच्चे ना, जैसे हमारे टाइम पे तो फ़ोन वगैरह हम यूज़ करते नहीं थे, मैंने बताया आपको, लेकिन आज के टाइम पे बच्चे फ़ोन भी है। और आज हमारे टाइम पे ये नहीं था कि स्टडी को, लेकिन आजकल बच्चे स्टडी को साथ में लेके चलते हैं। उनके लिए गेम भी उतना ही ज़रूरी है, स्टडी भी उतनी ही ज़रूरी है। तो उनके लिए शायद मुझे लगता है कि थोड़ी सिचुएशन उनके लिए भी थोड़ी ऑकवर्ड है कि सारी चीज़ें उनको मेंटेन करनी पड़ती है। तो एक्सक्यूज ज़्यादा आजकल बच्चों के। बिल्कुल, अगर हमारे कोचेज होते तो शायद वो नहीं सुनते। अरे हाँ। तो बॉक्सिंग मैच में जब ओपोनेंट एग्रेसिव हो जाता है, बिकॉज पर्सनली एक्सपीरियंस है कि बॉक्सिंग में ना आपको चोट भी लगती है और आप बॉक्सिंग करते हुए एग्रेशन को भी बॉक्सर देख लेते हैं, तब आप अपने बॉक्सर को अटैक करने के लिए बोलती हैं या थोड़ा डिफेंसिव काउंटर बोलती हैं? क्या आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है जब सामने से एग्रेशन आ रहा है तो? जी बिल्कुल मैम, जैसे कि अगर मैं किसी बच्चे को लेके गई हूँ टूर्नामेंट्स में, तो मैं देखती हूँ कि आगे वाला बॉक्सर है, स्मॉलर है, टोलर है। अगर बॉक्सर ऑब्वियसली अगर बॉक्सर लंबा होगा तो मैं मेरे बॉक्सर को बोलूँगी कि आपको अंदर जाना है और अटैकिंग करके ज़्यादा तो फिर बैक स्टेप आना। अगर मेरा बॉक्सर लंबा है तो मैं उसको बोलूँगी नहीं आगे, मैं उसको बैक स्टेप पे खेलने को बोलूँगी, आपको बैक स्टेप पे ही चलना है, बैक स्टेप पे ही खेलना, क्योंकि हाइट भी काफ़ी मायने रखती है हाँ, गेम में ना। I get it। तो कभी कभी ना मैम, जैसा आप शेयर कर रहे थे कि हम अगर मैच हार जाते हैं तो हमारे कोच हमें बहुत अच्छे से डांटते थे और फिर उसके ऊपर हम लोग डबल मेहनत करते थे। तो एज अ कोच आप क्या करते हो जब कोई लड़की या लड़का कोई इस मैच को हार के आ जाता है? बिकॉज उस टाइम पे यू आर अ मेंटोर, यू आर अ कोच, यू आर देयर गार्डियन, तो आपका रिएक्शन कैसा रहता है? अगर मेरा कोई स्टूडेंट मैच हार के आता है तो मैं उसको थोड़ा, हाँ, मैं तो पॉजिटिव ही समझाती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों को काफ़ी चीज़ें एक साथ मेंटेन करनी पड़ती है। हमारे टाइम पे इतना नहीं था, फिर भी मैं थोड़ा पॉजिटिव ही समझाती हूँ कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम डबल मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ चीज़ें अपना जो है शेड्यूल आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं उसको थोड़ा शेड्यूल चेंज करती हूँ और उसको थोड़ा पॉजिटिव मोटिवेट ही करती हूँ, पेरेंट्स से बात करती हूँ और उसको थोड़ा ज़्यादा ग्राउंड पे लेके आती हूँ कि ज़्यादा ही ग्राउंड पे टाइम स्पेंड करे वो। ठीक है। तो मैम, जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, तो एज अ स्टूडेंट, एज अ टीम प्लेयर, एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर, हमारे पास ना ये चीज़ होती है कि टीम में, हमारी एकेडमीज़ में कोई एक होता है जो बिल्कुल कैप्टन कूल होगा, बिल्कुल कोई होगा स्ट्रैटेजिक फाइटर होगा, कोई हमारा साइलेंट स्टॉर्म होगा, और कोई ना एकेडमी का कॉमेडियन होगा जो सबको टेंस मोमेंट्स में भी हंसा देता है। तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपके ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस रहे हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ द गेम, एज समवन हैज फॉलोड दिस गेम, और एज समवन जो है जिसको ट्रेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को इसके अंदर, तो साइलेंट फाइटर कौन है आपकी लाइफ के, रिंग कॉमेडियन कौन बन जाता है? देखिए मैम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, तो जैसे ऐसा इन्वायरमेंट हमारे वहाँ नहीं था। जो हमारे कोच थे वो जी। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। बाल छोटे रखना, अब ना बड़े रखने देना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। लेकिन हमारे कोच ही थे जो हमें कभी कभी कॉमेडी दिखा देते थे अपनी खुद ही। लेकिन हम इतना डरा के रखते थे ना सर, सिर्फ ट्रेनिंग, सुबह शाम दिन रात ट्रेनिंग के बारे में ही सोचना है, कोई बात वो सोचने ही नहीं देते थे, क्योंकि उनका एक वे ऑफ ट्रेनिंग बिल्कुल ही अलग था और बहुत ही अच्छे कोच थे। मेरे कोच का नाम डॉक्टर रविंद्र राणा, वो रोहतक से है वो। अरे वाह। हाँ। तो मैम, जैसे हम लोग कोचेस की बात कर ही रहे हैं ना, तो एज अ कोच हम अक्सर यंग गर्ल्स को सुनते हैं कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोला है एग्रेशन में मत जाना, ज़्यादा एग्रेसिव मत होना, और बॉक्सिंग, जूडो, कबड्डी, ये सब खेल ही एग्रेशन पे डिपेंड करते हैं। आपका गेम ही एग्रेसिव है, तो ऐसे में आप क्या करती हैं? जैसे कि हमारे टाइम पे जब, जैसे मैंने बताया ना, मैंने गेम स्टार्ट किया था, सब ने बोला था बॉक्सिंग भी क्या गेम लिया है, नाक टूट जाएगा, मुंह टूट जाएगा, फिर शादी भी नहीं होगी। मैंने कहा कोई नहीं, देखी जाएगी, शादी नहीं होगी। लेकिन आजकल बच्चों में मैम एग्रेशन वैसे ही है, क्योंकि आजकल बच्चों का जो डेली रूटीन है वो ही सही नहीं है मेरे हिसाब से ना। तो बच्चों में ऐसी एग्रेशन है, उनसे आप फैमिली इन्वायरमेंट भी बहुत ही स्ट्रेसफुल है आजकल, स्टडी को लेके स्ट्रेसफुल है, गेम को लेके स्ट्रेसफुल है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को ना फ़ोन और फैमिली बिल्कुल छोड़ के, अगर उनको गेम करना तो वो प्रॉपर गेम ही करे, एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहे, अपने आप को बिल्कुल सब कुछ अपने स्पोर्ट्स के लिए छोड़ देना सब कुछ। बिल्कुल। तो मैम, मेरा एक सवाल ये भी है कि बॉक्सिंग लड़कियों को सिर्फ फिजिकली तो स्ट्रांग नहीं बनाता, वो उनको मेंटली, इमोशनली इंडिपेंडेंट कर देता है। वो कहते हैं ना कि मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, वो वाला सिचुएशन हमारी लड़कियों के साथ, स्पेशली हरियाणवी गर्ल्स के साथ आता है। तो आपके हिसाब से
कहाँ तक ये हमारी उड़ान को एम्पावर करता है कि आप इतना ऊंचा उड़ने के बाद आपकी उड़ान और ऊंची हो जाए? बिल्कुल मैम, आपका सवाल बिल्कुल ही सही है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक लड़की गेम में जाती है ना, किसी भी स्पोर्ट्स में जाती है ना, कि बॉक्सिंग किसी भी स्पोर्ट्स में जाती है, एक तो उसमें कॉन्फिडेंस इतना होता है कि वो कुछ भी कर जाए, अगर वो अपनी बात पर आ जाए कि वो कुछ भी कर जाए, वो किसी को अपने आप को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। शायद अगर लड़की सही ट्रैक पे चलती है, सही ट्रेनिंग करती है और अपनी कोचेज़ की बात मानती है, पेरेंट्स की बात मानती है, तो वो अपने आप को एक अच्छे लेवल पे सेट कर सकती है और लड़कियों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकती है, रोल मॉडल बन सकती है। अरे वाह मैम, मतलब बहुत बहुत प्यारी बात कह दी कि एज अ रोल मॉडल बनना किसी भी लड़की के लिए बहुत अच्छी बात होती है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप भी ना कहीं अपने स्टूडेंट्स के रोल मॉडल हो। तो जब वो आपको देखते हैं एज अ कोच, एज ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, तो आपको कैसा फीलिंग आता है जब आपको कहते हैं कि नहीं मैम आपके जैसा बनना है? बिल्कुल मैम, जैसे कि मैंने यहाँ आने से पहले मैंने एक गुरुकुल में काम किया था, तो वहाँ भी मैं जैसे लड़कियों को पहले मैं जब गई वहाँ पे सिर्फ लड़के ही थे बॉक्सिंग में ना, तो मैंने लड़कियों को मोटिवेट किया, आसपास के गांव की लड़कियों को बुलाया, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ इकट्ठी कर ली थी ट्रेनिंग के लिए। वो इतना अच्छा करती थी, वो मुझे देख के बोलती थी कि मैम, पहले तो बच्चे यही बोलते कि मैम आप बहुत फिट हो मैम, आपकी तरफ सिर्फ कुछ लड़कियां तो सिर्फ फिट होने के लिए ही करती हैं कि मैम बस फिट हो जाए। फिर उनका मैंने गेम में ऐसा इंटरेस्ट बनाया ना, वो बिल्कुल नेशनल लेवल तक गई हैं स्कूल वाली। अरे बड़ा वाह। अच्छा खेली, बड़ा अच्छा किया उन्होंने। हाँ, तो मैम कभी कभी आपको लगता है कि यार ये जो जीती है ना, ये डिज़र्व करती थी, ये डिज़र्व करती थी 100%, और ये जीतना सिर्फ उसकी जीत नहीं है, इस देश की लड़कियों की जीत है, ये हर उस लड़की की जीत है जिसके सपनों पे कभी रोक लगाई गई थी? बिल्कुल मैम, जैसे कि अगर अपना है, और जैसे कि अगर अपना ना भी हो बच्चा, लेकिन अगर हम कोई मैच नॉर्मली भी देखते हैं, चाहे हम बच्चे को जानते नहीं हैं, लेकिन हम देखते नहीं कि भाई उसने इतना अच्छा खेला ना, उसकी सारी टेक्निकल सारी स्किल कितनी अच्छी थी, वो बिल्कुल डिजर्व करता था। जैसे आजकल हमारे बॉक्सिंग से तो काफ़ी, जैसे लवलीना जी थी, ओलंपिक गए हैं, पूजा बोरा मैडम है, वो पूजा दीदी तो हमारे हरियाणा से ही बड़ी अच्छी हाँ। बहुत ही अच्छी, भिवानी से हैं, हाँ जी। बहुत अच्छी प्लेयर है, उनका नेचर भी इतना अच्छा है, मैं तो उनको खुद रोल मॉडल मानती हूँ। वो मेरे से काफ़ी साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया था। अरे बड़ी वाह। अच्छी है। तो मैम हम ना, जैसे आपने अभी पूजा जी को पूजा दीदी कह के बुलाया, तो मुझे लगता है ना हमारे ना स्पोर्ट्स में, हरियाणा की मिट्टी में, इस पंजाब की मिट्टी में, ये थोड़ा स्पोर्ट्स के अंदर ही है ना कि हम लोग एक फैमिली हो जाते हैं, प्यारी सी कंजर्वेटिव सी फैमिली। क्या आपकी बॉक्सिंग एकेडमी में भी लड़कियां एक दूसरे को ऐसी मोटिवेट करती हैं एज स्टूडेंट्स, एज ईच अदर्स सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की हार जीत सब कुछ देखा होता है? बिल्कुल मैम, जैसे कि मैं एक बार पहली बार लड़कियों को लेके गई टीम को ना बाहर, तो गांव की लड़कियां थी, उनको इतना पता नहीं, फर्स्ट टाइम बाहर गई, वो किसी के पास किट नहीं है रिंग में पहनने के लिए, किसी के पास शूज़ नहीं है, कोई किसी को शूज़ दे, कोई किसी को चॉकलेट लेके आए, ले तेरी बाउट है चॉकलेट खा। उनको ये लगता है कि चॉकलेट से स्टेमिना बनता है, तो मैं कोई किसी के लिए चॉकलेट लेके आ रहा है, कोई किसी को अपने शूज़ दे रहा है, वो आपस में इतना कोऑपरेट कर रही, सगी बहनों से भी ज़्यादा। मुझे देख के उनको इतना अच्छा लगा ना, मैंने उनको समझाया भी कि आपकी चीज़ बहुत अच्छी है और इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखना, तो ही एक साथ चलोगी, एक साथ आगे बढ़ोगी। तो मैम लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम एक प्यारा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे। जी। तो इस क्वेश्चन से मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अगर इस वक्त कोई लड़की आपको ऑन एयर सुन रही होती जी। और वो बॉक्सिंग करना चाह रही है, तो एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस उसे वो स्टैंड कैसे लेना चाहिए? क्या उसे बॉक्सिंग ट्राई करनी चाहिए? बिकॉज अक्सर हमारी सोसाइटी उनको कह देती है कि बॉक्सिंग कुछ खाता जाता मेंशन किया है नहीं है, तो आप कैसे उनको ये चीज़ बोल सकते हो कि प्लीज़ कम जॉइन अस हेयर? बिल्कुल मैम, जैसे कि आजकल लड़कियों को मार्शल आर्ट गेम आना ही चाहिए, खुद की सेफ्टी के लिए आना चाहिए, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए आना चाहिए, खुद को ऊपर ले जाने के लिए आना चाहिए, और खुद की सेफ्टी सबसे मेन है मैम। चाहे वो बॉक्सिंग भले ही ना करे, कोई भी मार्शल आर्ट गेम कर ले, अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है मैम कैसा इन्वायरमेंट है, लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि हर लड़की को मार्शल आर्ट गेम जरूर आना चाहिए, ना कि बॉक्सिंग, कोई भी अदर जिसमें भी उसका इंटरेस्ट हो। तो मैम, क्योंकि आई एम समवन हु इज़ वेरी नॉटी, जिसको मस्ती करने में ना बहुत 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 मज़ा आता है, तो अब ये रैपिड फायर राउंड है, आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, जो आपके दिमाग में आएगा उसे एक वर्ड में आपने आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, वुमेन इन स्पोर्ट्स। कॉन्फिडेंस और लेवल हाई अप, और इन अगर बात करें मार्शल आर्ट तो सेफ्टी। अरे वाह। अगर आपकी टीम की लड़कियां एक रिंग मैच से पहले किसी बॉलीवुड सॉन्ग पे ट्रेन करती, तो वो कौन सा होता? मैरी कॉम सॉन्ग। अरे वाह। पर्सनल फेवरेट्स?
अब डिसिप्लिन या मोटिवेशन, बोथ बिल्कुल बराबर बराबर। बराबर। प्रैक्टिस के टाइम ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन है, आप या स्टॉप वॉच? मैं स्टॉप वॉच मेरे अकॉर्डिंग चलेगी गुड बात। एक क्वालिटी जो हर फीमेल बॉक्सर में 100% होनी चाहिए। जिगरा। जिगरा। बिल्कुल। अरे वाह। तो मॉर्निंग प्रैक्टिस या इवनिंग प्रैक्टिस, कौन सी ज्यादा तंग करती है आपके स्टूडेंट्स को? मॉर्निंग प्रैक्टिस। मैं मोटा नहीं जा रहा। मॉर्निंग प्रैक्टिस, हाँ उठा नहीं जा रहा हूँ। हाँ। अगर आपकी टीम का एक सुपर पावर होता तो वो सुपर पावर क्या होता? अगर एलिमेंट्स की बात करें आप, सुपर पावर मतलब ना कोई जादू वाली शक्ति ऐसे। जादू वाली शक्ति में मैम ऑल प्लेयर अलग अलग वेट कैटेगरी और सब के सब विनर। अरे वाह, टचवुड मैम का ये सपना पूरा हो जाएगा। इस कोच होने के नाते आप सबसे ज्यादा क्या बोलते हो? ऐसा एक वर्ड जो आप सबसे ज्यादा बोलते हो? हिसाब लगा लेना। अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो हिसाब लगा लेना। अरे वाह। तो एक मिथ अबाउट गर्ल्स इन स्पोर्ट्स जो आप आज इस शो के माध्यम से तोड़ना चाहो? यही कि ये एक पुरानी धारणा है कि कोई भी मार्शल आर्ट गेम लड़की नहीं कर सकती, उनका फेस खराब हो जाएगा, वो गेम में कुछ नहीं कर सकती, लड़की को +2 कराओ, सिलाई कढ़ाई सिखाओ और शादी कर दो। मेरा मानना ये है कि लड़की को आगे जाना चाहिए, अपने परिवार को बिल्कुल ज़बरदस्ती करो, कुछ भी करो, कैसे भी समझाओ, सोसाइटी को समझाने का काम आपके परिवार का है, और ज़बरदस्ती जाओ और अपने आप को साबित करो। फाइनल क्वेश्चन ऑफ द रैपिड फायर राउंड मैम, अगर आपके साथ जो आपकी टीम है, प्रॉपर आपकी जो स्टूडेंट्स रही हैं, आप लोग एक मैच, बहुत बड़ा मैच जीतते हैं, तो सबसे बड़ा मेडल किस चीज़ का होना चाहिए? करेज, कॉन्फिडेंस या इक्वालिटी? इक्वालिटी। इक्वालिटी। बिल्कुल। हमारी छोरियों को इक्वालिटी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। छोरियाँ छोरों से कम नहीं है जी। बिल्कुल मैम। और अभी भी ये धारणा है कि इक्वालिटी है नहीं, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। हमारी छोरिया छोरा तक कम नहीं। अरे वाह। तो थैंक यू मंजीता मैम, हमारे साथ यहाँ मिलने के लिए, हमारे पास आने के लिए, अपने इतने बिजी ऑन दी रिंग स्केड्यूल से टाइम निकालने के। और मंजीता मैम के इसी मैसेज के साथ मैं आरजे वानी आपसे ले रही हूँ विदा, और आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा रेडियो पंजाब 90.2 टशन पंजाबी जशन पंजाबी का शी शक्ति।